हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की दोनों की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप स्टडी कर रहे हैं, यानी कि अपना पूरा फोकस आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर दे रहे हैं, क्योंकि आपको नवंबर 2000 यानी कि दिसंबर 2023 या फिर जून 2024 का आपको सीएमए का अटेम्प्ट देना। और एक बार अगर आप सीएमए बन जाएंगे फिर तो आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले हम। तो आई होप कि आप अकाउंट्स को भी बहुत अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं और अकाउंट्स को एक प्रायोरिटी सब्जेक्ट आप मान रहे हैं कि यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर हम किसी सब्जेक्ट में ला सकते हैं ना तो वो है सर हमारा अकाउंट्स का सब्जेक्ट। और अकाउंट्स के प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस का समझा था और कल के लेक्चर्स में यानी कि प्रीवियस जो हमारा लेक्चर्स हुआ था उसमें हमने समझा था सर एनजीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ भी बोल सकते हैं, एनजीओ यानी कि ट्रस्ट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बेसिक जो कंसेप्ट थे वो हमने कवर कर दिए थे। ठीक है, और आपने बहुत ही अच्छी तरह से उस क्लास को कवर किया है। अगर नहीं किया है ना तो प्रीवियस वीडियो आप पहले देख लें फिर ये वाली क्लास देखें सर, क्योंकि ये जो क्लास है ये प्रीवियस क्लासेस से पूरी तरह से लिंक है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो इस क्लास को यानी कि इस सम को करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हालांकि इस सम को बहुत इजी तरीके से हम कवर करेंगे। और आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, आप बहुत टैलेंटेड है, बस अपने टैलेंट को आप यहाँ पे यूज़ कीजिए। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनपीओ चैप्टर्स के थ्रू बहुत ही इजी चैप्टर्स है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर माइंड लगाने की ज़रूरत है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं यानी कि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए सर, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 13 और 14 हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर दिया था। उसमें हमने देखा था कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि एवरी सम के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा और उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस या तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में देखना होगा या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में देखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सर सम को रीड करने की, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि सर आप जो भी आप सम करने के लिए जाते हो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। चलिए, फॉलोइंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स ऑफ जीबी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि हम किस फाइनेंशियल ईयर की अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाने के लिए जा रहे हैं सर 31 मार्च 2021, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जीबी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब आपको यहां पर क्या दे रखा है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट दे रखा है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के बारे में हमने प्रीवियस में समझा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर कौन से बैलेंसेस आते हैं, जो इसी साल की इनकम या एक्सपेंसेस होंगे वही आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। दैट मीन्स कि सर हम ये मान के चलते हैं कि अभी आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर 68,000 रुपीज़ का जो फिगर दिख रहा है ये इसी साल की इनकम होगी, चाहे वो प्रीवियस साल से उन्होंने प्रीवियस साल में एडवांस में दिया होगा या फिर इस साल की कोई आउटस्टैंडिंग होगी वो भी आपकी इस साल की इनकम में ऐड होगी। तो सब्सक्रिप्शन यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर कौन से बैलेंसेस आते हैं जो इसी साल से कनेक्ट होते हैं, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच के जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ वो ही रिकॉर्ड होंगे। अब इसके बिहाफ पे हमको क्या क्रिएट करना है सर, हमको प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले तो कोई भी पेमेंट आप रिसीव करो, चाहे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो इस साल में रिसीव करो, सर नेक्स्ट ईयर का एडवांस इस साल में रिसीव करो। अगर किसी को आपको पेमेंट करना है तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था आपने इस साल में पेमेंट किया या फिर आपने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में पेमेंट कर दिया।
तो हम सभी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर हम सिर्फ करंट ईयर की जो भी हमारी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस थे, उस डिफरेंसेस के आधार पर हम अब क्या करेंगे सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, सैलरीज ये आपके एक्सपेंस है, रेंट आपका 4500 रुपीज़ है, प्रिंटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, गेम्स, स्पोर्ट्स, सब्सक्रिप्शन, रिटर्न ऑफ ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है सर, आपकी जो भी इनकम थी उसमें से इतना फिगर आपका माइनस कर दिया गया, तो ये पैसा आपको नहीं मिला। ओके, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, उन्होंने सर फर्नीचर सेल किया जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ। डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर और एक्सेस ऑफ ओवर इनकम एक्सपेंडिचर, यानी कि 17,050 का आपका प्रॉफिट है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर सर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखे। हमने प्रीवियस में समझा था, क्या समझा था कि सर जब आप एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर्स की अगर आप बात करेंगे, आपको 3 साल का डेटा को मैच करना, एक जो आपका साल चला गया उसका, एक जो करंट ईयर अभी जिसकी हम बना रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो, और तीसरा सर जो आपका नेक्स्ट ईयर आने वाला है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके सर सम सोल्व होता। क्लियर हो गया? ये हमने प्रीवियस में सर इजी तरीके से समझा था। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31 मार्च 2021 को जो हमारा सब्सक्रिप्शन था वो उस ईयर में रिकॉर्ड हो गया था कि हाँ 2600 रुपीज़ की इनकम उस ईयर में हमने रिकॉर्ड कर दी थी, क्योंकि एक्चुअल बेसिस के आधार पर आपकी इनकम रिकॉर्ड की जाती है। क्लियर? तो ये जो 2600 रुपीज़ तो जो था वो हमने इस साल में रिसीव किया होगा। क्लियर हो रहा है? इस साल में हमने रिसीव किया होगा। और ये जो 3700 रुपीज़ जो इनकम है ये रिसीव नहीं हुई है अभी। एरियर का मतलब है अभी रिसीव नहीं हुई है, नेक्स्ट ईयर रिसीव होगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं सर रिसिप्ट की, तो ये सर हमारी क्या हो जाएगी, माइनस होगी, क्योंकि हमारी रिसिप्ट नहीं हुई है। क्लियर हो रहा है आपको? जब इसका सब्सक्रिप्शन अभी अकाउंट्स हम बनाएंगे तो वहां पर आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। सर ध्यान एक एक पॉइंट आराम से करिएगा सर, आपको फिर से रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस सब्सक्रिप्शन हम समझते हैं सर, आउटस्टैंडिंग में रेंट, सैलरीज, ऑडिट फीस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन उनके आपको अमाउंट दे रखे हैं, लेस फर्नीचर डेप्रिसिएशन के अमाउंट दे रखे हैं, और प्रीपेड इंश्योरेंस आपको यहाँ पे दे रखा। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड 7000। सर 7000 रुपीज़ का आपने बुक फर्नीचर सोल्ड किया, जिसमें आपको लॉस कितना हो गया था सर, 2500 रुपीज़ का लॉस हो गया था। ये ध्यान रखना, आपको एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज ₹4000 1 अप्रैल 2020 वर्क, नो कैश इन बुक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज 15,000 से आपका ओडी लिमिट है वो आपका 15,000। 31 मार्च 2022 कैश इन हैंड अमाउंट ₹850। एंड ऑफ द ईयर आपका कैश कितना है सर, 850 है। रेस्ट वाज दिस बैंक बैलेंस, और बाकी जो बचता है वो आपका क्या है सर, बैंक बैलेंस है। क्लियर है? सब समझ में आ गया? चलो सर अब क्या करना है हमको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर? चलो तो सबसे पहले हम चलते हैं सर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये हमने उसका परफॉर्मा रेडी किया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जीबी क्लब अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओके सर, यहाँ पर जो आपको सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आपको सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है, इस सब्सक्रिप्शन का हम क्या करते हैं सर, आपका एक वर्किंग नोट बनाएंगे। प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे तो सर आपको ईजी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 किसका बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, समझना आराम से। ऐसे ही वर्किंग नोट्स आप बना सकते हो, अगर नहीं भी बनाओ तो भी आप डायरेक्टली भी सम कर सकते हो। इनकम आपने कितनी रिकॉर्ड की है, आपके इनकम आपने कितनी रिकॉर्ड की है, 68,000 रुपीज आपने यहां पर इनकम रिकॉर्ड किया। 68,000 की इनकम आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया। ठीक है, चलिए इसके साथ एडजस्टमेंट आप समझते हैं। 31 मार्च 2021 को आपकी जो सब्सक्रिप्शन इन एरियर थे 2600 रुपीज, वो इस साल की इनकम में नहीं आए हैं, लेकिन हमने कैश तो रिसीव किया होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ 68,000 रुपीज जो आपने इस सब्सक्रिप्शन की इनकम दिखाई है वो इसी साल की इनकम दिखाई होगी।
कि इस साल का पैसा आया यूं करके दिखाया होगा, लेकिन सर प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो इस साल में आया ही होगा ना सर। तो आपको तो ये पता करना है कि सब्सक्रिप्शन से कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है इस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग आपका आएगा वो आपका इस ईयर में रिकॉर्ड होगा, यानी कि इस ईयर में आप रिसीव करोगे। तो आउटस्टैंडिंग 2021 कितना अमाउंट है, एरियर आपका कितना है 2600। आप इसको यहां पर एरियर लिख दीजिए। कितना अमाउंट है सर, ये अमाउंट है आपका 2600। तो आप यहां पर लिखेंगे सर 2600। नेक्स्ट 3700 रुपीज 31 मार्च 2022 को आउटस्टैंडिंग यानी कि रिसीव होना बाकी है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, लेकिन हमने हमारी इनकम के अंदर ऐड कर लिया। जो 68,000 रुपीज की आपको ये जो इनकम दिख रही है उसमें हमने 3,700 रुपीज को ऐड कर लिया, लेकिन पेमेंट नहीं आया। तो ये हम क्या करेंगे सर, लेस करेंगे। एरियर 2022 का कितना अमाउंट है, ये अमाउंट्स आपको यहां पर दिखेगा सर 3,700 रुपीज। क्लियर हो गया आपको यहां तक। दो चीजें, एक तो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था इस साल में रिसीव किया होगा तो हम यहां पे ऐड करेंगे, और एक जो इस साल की इनकम तो एक्रू हुई लेकिन रिसीव नहीं हुई है, रिसीव नेक्स्ट ईयर हो गया, इस साल तो रिसीव नहीं हुई है। हमें क्या पता करना, इस साल में सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे इस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का भी आ गया हो यहाँ पे। ओके ठीक है सर, ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि सर आपको इस साल का पिछले साल में एडवांस मिल गया होगा, या फिर हमने पिछले साल का इस साल में रिसीव कर लिया होगा। तो हमें क्या करना है सर, हमें तो जितना भी रिसीव किया उतना अमाउंट लेना है। तो 1,000 रुपीज जो एडवांस आपको यहां पर दिख रहा है, ये एडवांस कब रिसीव हुआ होगा, जो हमको ओपनिंग में देख रहा है 1,000 रुपीज एडवांस, ये कब रिसीव होगा सर, ये तो प्रीवियस ईयर रिसीव हो गया होगा, तो इस साल में एडवांस में दिख रहा है कि आपका 1,01,000 रुपया एडवांस में आया हुआ। तो ये 1,000 रुपीज आपने इस बार में रिसीव नहीं किए होंगे, तो उसको आप माइनस करेंगे सर एडवांस 2021। कितना अमाउंट है 1,000 रुपीज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यह सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और इसलिए हमने प्रीवियस में बनाया था सर। ओके, इसके बाद क्या है सर, 1,500 रुपीज हमने एडवांस पे किए हैं, सॉरी रिसीव है, 1,500 रुपीज रिसीव हुआ, कौन से ईयर का सर, नेक्स्ट ईयर का। उससे हमको क्या मतलब कि नेक्स्ट ईयर का है, हमने तो रिसीव किया, तो 1,500 रुपीज क्या होगा सर, हमारा रिसीव होगा। तो एडवांस 2022 1,500 रुपीज कितना हो जाता सर, सम करो इसका, जल्दी से जल्दी करो, इसका टोटल फिगर निकालो। अब यहां पर सर सिंपल, चलिए किधर गया कैलसी, ये रहा, कितना है सर 68,000 माइनस 2600, सॉरी प्लस है ना, यहां पे ये प्लस है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती, ध्यान रखना आप भी। 68,000 प्लस 2600 माइनस 3700 माइनस 1,000 और प्लस 1500, सर ये कितना आया 67,400। और रिटर्न ऑफ आपने कितना किया, आपको दिख रहा है सर, आपको रिटर्न ऑफ किया मतलब ये पैसा आपके पास में नहीं आया, माइनस 350। तो माइनस 350 67050, ये अमाउंट आपने सब्सक्रिप्शन के रूप में रिसीव किया, इतना अमाउंट आपने इस साल में रिसीव किया। तो यहां पे लिखेंगे सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्लियर हो गया, 67050। गॉट इट, यहां तक इजी तरीके से सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ में आया सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लगाइएगा सर इसको। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, डोनेशन 5,000 रुपीज। डोनेशन की तरफ से आपका कोई भी शायद में भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इस डोनेशन को पूरा अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। सर ये रिसिप्ट है, डोनेशन इनकम में अगर आपको दिख रही है या हमने रिसिप्ट की होगी, डोनेशन 5,000 रुपीज। क्लियर है, चलिए सर इसको हम राइट करते जाएंगे ताकि हमारे लिए क्या होगा सर, इजी हो जाएगा।
बाय डोनेशन, बस ये हमारी रिसिप्ट है अभी फिलहाल के हिसाब से, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से, बाकी हम देखेंगे। अब बात कर रहे हैं सर पेमेंट में। पेमेंट में सबसे पहला आता है सर सैलरी। सैलरी में यहाँ पर सबसे पहला हमारा ओपनिंग है, यानी कि ओडी अकाउंट है। ओडी अकाउंट्स में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको बैलेंसेस दे रखा है सर 15,000 रुपीज लिख रहा है यहाँ पे। 31 मार्च ये रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट पास ₹15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि बैंक आपके खाते में जीरो बैलेंस था, लेकिन आपने कुछ लिमिट तक विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपने 15,000 तक विड्रॉल किया जो आपको वापस देना है, तो ये आपकी यहाँ पर आ जाएगा सर ओपनिंग बैलेंसेस 15,000 रुपीज। क्लियर हो गया? ठीक है सर। अब बात करते हैं सर सैलरी की। अब किसकी बात करते हैं? ये हमने दोनों कर दिए थे, उसको पार्ट को कवर कर दिए थे। ठीक, चलिए सैलरी। सैलरी कितनी पे की सर? 19,500 रुपीज। ध्यान सर, इसको हम यहीं पे एडजस्टमेंट करते हैं। इसको वर्किंग नोट नंबर 1 लिख सकते हो आप, ताकि आपको ध्यान रहे। सैलरी सर आपने कितनी पे की? 19,500 रुपीज। तो यहां पर हम 19,500 इनर कॉलम में लिखेंगे। ध्यान से समझो, इसके एडजस्टमेंट क्या है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी कितना है सर? 12,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का। जो हमने प्रीवियस ईयर की सैलरी तो हो गई थी, लेकिन आउटस्टैंडिंग थी कितनी? 1,200 रुपये, जो हमने इस साल में पे की होगी। तो ये सर आपकी आउटस्टैंडिंग इस साल में आपने पे की। तो आउटस्टैंडिंग 2021 हाउ मच अमाउंट? ₹1200। क्लियर हो गया? एंड इसके बाद क्या हुआ सर? ये 350 जो है ये इस साल की आउटस्टैंडिंग है, जो अभी पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमने हमारे एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें तो एक्चुअल पता लगा ना इसे केस कितना रिसीव पेमेंट किया आपने। तो आउटस्टैंडिंग 2022 350। तो इसका भी आप फिगर निकाल लीजिए। 19,500, फटाफट जल्दी सर। 19,500 प्लस 1200 माइनस 350, 20350। आई होप कि सर आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, 20350 ये तो हमने यहीं पे लिख लिया सब। ये आपके सैलरी का भी क्लोज फिनिश हो गया। अब बात करते हैं आगे रेंट। रेंट का भी आप पेमेंट कर रहे हो। रेंट का कितना पेमेंट किया सर आपने? सॉरी, कितना एक्सपेंसेस है यहां पर आपका? 4,500। अब इसके भी कुछ एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट है? रेंट के भी। रेंट 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, हमने इस साल में पेमेंट किया। लो सर, ऐड कर दो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ऐड कर दो 500 रुपीज, और इस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, क्योंकि हमने एक्चुअल में पेमेंट अभी नहीं किया है। प्रीवियस ईयर का पेमेंट इस साल में किया होगा, तो 800 रुपीज माइनस कर देते हैं। कितना हो जाता है सर? 5 में से 8 गए तो 4,200 रुपीज। क्लियर हो गया? 4,200 रुपीज क्लियर हो गया। ये भी आपका ये रेंट वाला भी क्लोज फिनिश हो गया। चल जल्दी से जल्दी, ये हमारा रेंट सैलरी भी हो गया और रेंट भी हो गया। अब चलते हैं नीचे सर, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट यहां पर आपको नहीं दे रखे, इसलिए हम क्या करेंगे सर? प्रिंटिंग सीधे यहां पर लिख लेंगे। प्रिंटिंग कितना एक्सपेंस है सर प्रिंटिंग का? 750। तो एज इट इज आप 750 यहां पर, क्योंकि प्रिंट जो एक्सपेंसेस उतना पेमेंट किया है तो ही वो एक्सपेंसेस वहां पे आया है। इंश्योरेंस, यहां पर इंश्योरेंस भी है, ध्यान से समझना। इंश्योरेंस कितना इंश्योरेंस है यहां पर आपका? 500। और वहां पर आपको कुछ पॉइंट पूछा हुआ है। क्या कहा हुआ है सर? प्रीपेड इंश्योरेंस आपने नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्रीपेड कर दिया, तो एक्चुअल में पेमेंट आपने किया 500 साल तो इस साल का किया, और 150 नेक्स्ट ईयर का किया, तो 150 आप ऐड करेंगे सर। प्रीपेड, क्लियर है? ये हो गया सर आपका 750 रुपीज का आपने टोटल पेमेंट किया।
ये हम रिसिप्ट एंड पेमेंट बता रहे हैं सर, बना रहे हैं ना, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। चलिए सर, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का पेमेंट भी आपने यहां पे ऐसे करेंगे। ऑडिट फीस कितना पेमेंट है सर ऑडिट फीस का? 750। क्या एडजस्टमेंट है ऑडिट फीस में? ऑडिट फीस 500 रुपीज प्रीवियस ईयर के थे, वो देने थे, आप ऐड कर लीजिए सर, हमने इस साल में किए। ओके, और आउटस्टैंडिंग इस साल के जो हमने ऐड कर दिया ऑडिट फीस में है, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, कितना अमाउंट है? 750। तो यहां पे कितना आ जाएगा सर? 500 रुपीज। 750 जो आपने एक्सपेंस बुक किया ऑडिट फीस में, लेकिन वो पेमेंट आपने किया ही नहीं है, बाकी है। तो एक्चुअल में आपने कितना पेमेंट किया? ओनली फॉर 500 रुपीज। डन, ठीक है, इजी सर, बहुत समझ में, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है सर, हमें कोई इश्यू नहीं है, अच्छे से हम समझ रहे हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स सर आपका कोई अदर नहीं है, तो आप लिख लीजिए सर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, 3500 रुपीज। नेक्स्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 14500, 14,500 रुपीज। क्लियर है? ठीक है सर। अब बात करते हैं सर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की हम बात करते हैं। देखो आप यहां पे फर्नीचर लेस डेप्रिशिएशन, अभी आपको सर फर्नीचर कितना दिख रहा है? फर्नीचर में आपने क्या किया सर? 7,000 रुपीज का फर्नीचर सेल किया, 7,000 रुपीज का जो फर्नीचर था वो आपने सेल किया। ठीक है, नीचे से हम फर्नीचर का वर्किंग नोट नंबर 2, फर्नीचर का अमाउंट कितना था सर? 7,000, लेकिन आपने लॉस कितना खाया सर? 2500 का लॉस हुआ। तो एक्चुअल में पेमेंट आपके पास में कितना आया? 4,500 रुपीज। तो आपने एक्चुअल में पेमेंट कितना रिसीव किया? 4,500 रुपीज। तो फर्नीचर का ये पेमेंट आपने यहां पर रिसीव किया। क्लियर है, समझ में आ रही है सर? 4,500 आपने फर्नीचर का रिसीव किया। अब क्या है सर नेक्स्ट? सर आपको ये जो फर्नीचर है ये 30,000 रुपीज आपका ओपनिंग था, 30,000 रुपीज आपका ओपनिंग था, और इस साल आपका ओपनिंग कितना है सर? 27,900। तो यहां पर अगर हम फर्नीचर अकाउंट्स एक प्रिपेयर करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस है सर आपका 27,900। तो आप यहां पे लिखो सर 27,900। अगर हम इस साल का डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो डेप्रिसिएशन ऐड है, हमारा डेप्रिसिएशन कितना है इसमें? डेप्रिसिएशन सर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन ये ऊपर है, ये रहा, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 3,100 रुपीज। तो आप फर्नीचर का डेप्रिसिएशन करिए सर 3,100 रुपीज। और हमने सेल कितना किया? 7,000 रुपीज का हमने सेल कर दिया। तो कितनी कॉस्ट हो गई होगी? कितनी होगी सर? 27 यानी कि 8। जल्दी से जल्दी हम फटाफट कर लेते हैं सर ये, ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं है। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको ये? 27,900 प्लस 3,100 प्लस 7,000, तो 38,000 के उनके यहाँ पे सर लास्ट टाइम हमारे पास में होगा, तब जाकर हमने ये सब किया। तो ओपनिंग कितना था? ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास में प्लांट एंड मशीनरी का कितना था? 30,000। कितना था सर? 30,000। तो ये 8,000 का जो फिगर है ये हमने क्या किया सर? इस साल में परचेस किया, क्योंकि ये परचेस किया होगा फर्नीचर, तो ही जाके आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है डेप्रिसिएशन और सेल करने के बाद में ये अमाउंट आपका बचा। क्लियर हो रहा है? तो 8,000 आपने परचेज किया, एक्चुअल में ये पेमेंट किया होगा, इसलिए आप यहां पे ले चलेंगे सर फर्नीचर। सर हमने ये देखा था कि आप कैपिटल नेचर का पेमेंट कर रहे हो या फिर किसी भी नेचर का आप पेमेंट कर रहे हो, आपको तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो आपके रेवेन्यू नेचर का हो। ठीक है सर, तो ये वाला हमारा सर हो गया
फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, और ये वाला अमाउंट्स भी हमारा हो गया। इंटरेस्ट फी कैपिटलाइज ₹4,000, आपने इंटरेस्ट फीस भी रिसीव की है, तो यहां पर आप लिखेंगे सर इंटरेस्ट फी ₹4,000। अब ये आप कैपिटलाइज कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, आपको तो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चल, अब एक और बच गया सर हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन। अब आपका यहाँ पर स्पोर्ट्स का भी लेजर मतलब एक वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंसेस कितना है सर आपका, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंसेस आपको यहाँ पे दिख रहा है 24,000। उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है सर, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है यहाँ पे ₹6,000। तो ₹6,000 डेप्रिसिएशन होगा, तब जाके उसकी वैल्यू 30,000 थी। तो ओपनिंग बैलेंसेस कितना है सर उसका 25,000 ओपनिंग बैलेंसेस। तो 5,000 का डिफरेंस है, इसका मतलब हमने क्या किया सर, परचेज किया। क्लियर हो रहा है आपको, बात समझ में आ रही है। ये हमने क्या किया सर, परचेज किया। परचेज किया तो 30,000 हुए, 30,000 में अगर हमने 6,000 का डेप्रिसिएशन किया तो भी 24,000 हमारे बचे। अगर हमने परचेज नहीं किया होता तो ये फिगर सर 24,000 रुपये कैसे आता, क्योंकि हमने तो 25,000 में अगर 6,000 का डेप्रिसिएशन करते तो सर कितना अमाउंट बचता, 19,000। क्लियर हो रहा है आपको बात, इसलिए हमने क्या किया सर 5,000 का परचेज किया। तो ये 5,000 का परचेज किया, पेमेंट किया आपने, यहां पर हम लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्किंग नोट नंबर 3। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस आपको यहां पर दे रखा है सर 850, बाकी का बैलेंस आपका बैंक में है, तो बैंक का बैलेंस आप यहां पे लिखेंगे। अब इस साइड में आप सबसे टोटल कर देंगे सर, जो भी आपका फिगर आएगा वो फिगर आप यहां पे टोटल कर देंगे। कितना फिगर है 67050, जल्दी से 67050 प्लस 5,000 प्लस 4500 प्लस 4,000, यानी कि सर ये 80,550, 80,550, ठीक है। चल, अब इधर साइड का भी टोटल कर लेते, तो यहाँ पे सर हमारा अराउंड 15,000, 20 थ्रू 350, 4200, 750, 650, 500 रुपीज, 3500, 14,500, 8,000, 5,000 एंड 850। ये आ रहा है 73,300, कितना आ रहा है 73,300 माइनस 80,550, 7250, ये आपका बैंक बैलेंस है। ये सर आपका बन गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। हमने इलस्ट्रेशन नंबर कौन से को कवर किया सर, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 15 को कवर किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था सर, एक बार अगर आपको ये सम समझ में आ जाता है इजी तरीके से तो आप अच्छी तरह से उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए सर 2 मिनट्स का हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या है सर कोर्स बहुत लंबा है और हमारे पास में टाइम बहुत कम है, इसलिए हम अपनी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अगर लंबी क्लासेस अगर हम करेंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 16 नंबर सम करते हैं सर। 16 नंबर सम के अंदर आपको रिसिप्ट एंड बैलेंस अकाउंट्स और साथ में आपको यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और साथ में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है सर बैलेंस शीट बनाने को भी बोल रहा है। तो बहुत ही लंबा सम है, एक काम करते हैं उसका सेपरेट वीडियो ही रिकॉर्ड करते हैं सर, सम नंबर 16 का सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर वाइज अगर आप वीडियो देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
तो ये था सर सम नंबर 15 जो हमने कवर किया। सम नंबर 16 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा है। तो आज के लिए बस इसी लेक्चर्स के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, कोई भी डाउट्स है सर आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आपको ज़रूर बताइएगा कि सर हमारी ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको किसी और इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ते हैं वहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आता, क्या हमारे यहाँ से पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमसे भी बेटर कौन है, यानी कि आपको और किस किस की क्लासेस आपको अच्छी लगती है वो भी आप बताइएगा, ताकि हम भी उनको देख के उसके अंदर हमारे अंदर जो भी सॉल्यूशन है, हम कमी है, उसको हम पूरी तरह से पूरी करेंगे और आप तक एक अच्छा सा कंटेंट लेके आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।